महाराजी सत्संग में रुचि भी है, ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन मन पर बिल्कुल असर नहीं होता, मन में क्षमा भाव बिल्कुल नहीं आता। अगर कोई एक बात कह दे तो दो बात कह के ही शांति मिलती है, कृपया समाधान करें। तो वो दो बात उससे न कह के ठाकुर जी से कर लिया करो। जब बाहर आपको कोई नाराज करे तो अपने घर में आ गए गुस्सा होकर ठाकुर से लड़ लिया करो। आप ऐसा किया करो, आप सामने वाले को उत्तर न दिया करो। और ये बात समझ करके कि सबके ईश्वर तुम ही हो और सबके हृदय में तुम ही बैठे हो, हम तुम ही को डांटेंगे, तो आप आके अपने घर के ठाकुर से लड़ा करो, वो ठीक कर देंगे। हाँ, कृपा तो बहुत है ठाकुर जी की। नाम जप करती हैं आप? हाँ, तो बस आप नाम जप करिए, और जब अपने को गुस्सा लगे ना तो अपने ठाकुर से लड़ना चाहिए। बाहर लड़ने से होगा क्या? अंदर क्लेश होगा, अशांति होगी। ठाकुर से लड़ोगे ना तो बात बन जाए, जीत जाओगे। ठाकुर से लड़ोगे तो जीत जाओगे। इसी बात का दुख है, बस और कोई बात नहीं, और कोई दुख नहीं है। इन्हीं से लड़ो, इनको ठीक करना है। हमें कम ठीक होना, इनको ज्यादा ठीक होना है। इसलिए इन्हीं से। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी होता है कि अपने भक्त के रोषपूर्ण मुखारविंद को देखने के लिए ये भी लीला करते हैं, उसे छेड़ देते हैं, और जब वो गुस्सा होता है तब इनको सुख मिलता है कि ये मेरे जैसे छोटा बच्चा है ना, नाराज होके एकदम माँ की गोद में दौड़ता है, माँ के केस पकड़ता है, माँ से, तो माँ को एक वो केवल माँ ही जानती है, दूसरा नहीं। दूसरे के लिए कितना उद्दंड है अपनी माँ से, लेकिन माँ से पूछो उसको एक दुलार लगता है। ऐसे मेरे प्यारे भी हैं, कभी कभी ऐसी छेड़खानी करते, जैसे नरसिंह जी नहीं गुस्सा होके कह रहे कि कर्मा भाई तुम्हारी बुआ लगती है क्या, वो तुम्हारे बाप लगते हैं क्या, वो तो ऐसे। तो अब कभी कभी अपने ठाकुर से भी ऐसा। एक बार हितधाम में छोटी कुटिया में थे, तो सुबह से कोई बात हमें परेशान कर रही थी। होता है कभी कभी कोई ऐसी माया की आकर्षण वृत्ति आती जो उपासक के हृदय को बहुत विक्षेपित करती है। ये 20-22 वर्ष पहले की बात हुई। हृदय में बहुत एकदम लगा कि अब कैसे करें, कि बार बार अब हम उसको लगाना चाहते, बार बार विक्षेप। तो श्री जी के पार्षद मार्जन करके सेवा के लिए श्री जी के लिए जल रखा, और एकदम श्री जी पर दृष्टि बिगड़ी। आपके होते हुए बार बार आओ, गुस्सा समझो या जो भी समझो, पूरा जल जो लाए थे इस लाली लीला, पूरा ऐसे सिंहासन में किया, पूरा होली लीला, पूरा ऐसे जल किया, पात्र ऐसे रखे, और बस बगल में कुछ आसन बिछा ही रहता, तो लेट गए। न खाएंगे, न पिएंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे, न सेवा करेंगे, न कुछ करेंगे, और एकदम रोना जैसा आया। हम क्या कर सकते हैं? अगर आप हमें नहीं संभालोगे, आप हमारे चिंतन में बार बार विक्षेप डलवाओगे, तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुषों की भी चित्त में आपकी माया छोप पहुंचा देती। हम हैं ही क्या? आपके होते हुए भी हमारे हृदय में अन्य चिंतन, तो एक बड़ी विकलता अंदर से हुई, और बस लेट गए और निश्चय किया। 15 मिनट हुए होंगे, भक्तमाली जी और 2-3 संत और बाबा श्री हरिवंश। अब नियम के नहीं बोलना, लेकिन खिड़की से झांक के देखा संत आए, तब हृदय में आया कि भाई श्री जी से तो लड़ गए लेकिन संतों से नहीं। तो दरवाजा खुला, बुलाया, अंदर बैठे। एक प्रसंग केवल उनकी कृपा का सुना, हृदय विकल हो गए, फिर सेवा में बैठ गए। तो किसको भेजा? अपने पार्षदों को भेजा तत्काल। तो कभी कभी जैसे उपासक के हृदय में कुछ लगे तो ये अपने प्रभु है, हम लड़ भी इन्हीं से जाए। हम किससे लड़ेंगे? हम किससे रोष करेंगे? अगर हमारे अंदर रोष भी आता है तो आपसे ही आएगा, दुलार आएगा तो आपसे ही है। हम किसी और से नहीं लड़ेंगे, हम किसी और से नहीं कहे। अगर कुछ भी हमारे अंदर बात है हम नहीं सह पा रहे तो हम आपसे कहेंगे, आपके सामने रोएंगे, आपसे लड़ेंगे, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई है नहीं। हमको तो यही रास्ता समझ, और आपको सच्ची कहते हैं। ऐसी कृपा को हुई कि कब वो वृत्ति चली गई मुझे पता ही नहीं चला। बाद में स्मृति में है कि ये वृत्ति तो मुझे बहुत परेशान, उसका जड़ मूल से नाश हो गया इनकी कृपा से। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी विकार परेशान करता है, कोई भी वृत्ति आपको परेशान करती है, तो इनसे रो। अगर रोने का मन नहीं तो इनसे लड़ो, इनको बताओ कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई है नहीं, और तुम्हारे जैसा कोई बलि भी नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई महान भी नहीं है। आप संभालो, आप रो। स्वामी जी भी महाराज तो कहते कि हम सो ना बिगाड़न को, तो सो ना संभारन को। तुम्हारे द्वारा संहार बार बार हो रही, मेरे द्वारा बिगाड़ बार बार। स्वामी हरिदास जी महाराज करे,
तोई मोई पड़ी होर, मेरी तेरी होर पड़ी है लालन। हे बिहारी, आप जो है संभालते संभालते हार रहे हो और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहा हूं। हमें जो भी बात करनी है अपने प्रभु से करनी। इनको चित्रपट मत मानो, इनको विग्रह मत मानो, कोई ऐसा कण नहीं जाए विराजमान न हो, फिर हमारे सिंहासन में तो साक्षात विराजमान है। ऐसी भावना से हम इन्हीं से लड़ें, इन्हीं से प्यार करें, इन्हीं से दुलार करें। सच्ची मानिए, ये आपको एक दिन दिखाई देने लगेंगे कि ये कैसे आपको स्वीकार किए हुए हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। हजारों बार प्रयास करके देखा, जिस विषय को मैं नहीं हटा पाया, उस विषय के लिए जब हम विकल हुए, इनसे प्रार्थना की, तो उसका जड़ से ही नाश हो गया। पता नहीं चला कि वो कब विस्फुरित होने वाला विषय नाश हो गया। इसलिए प्रभु की शरणागति, हम ये भी एक विनय है। ये जो हम लड़ करके बोलते ना कि क्या तुम्हारी शरणागति, मैं आपके शरणागत हूं, मुझे, ये भी मेरी विनय है। छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ से कहता है, ऐसे मेरी ये विनय है। दो प्रकार से विनय होती है, एक दैन्य होकर और एक होती है अपनेपन से विनय। आपको ऐसा करना ही होगा। आपके होते हुए मेरी ये दुर्दशा, मैं नहीं, क्या ये शरणागति तुम्हारी है? तुम्हारे होते हुए ये काम क्रोधादि मुझे ले जाए, मुझे परास्त कर दें। स्वामी, कैसी शरणागति, कैसा आपका बल। ये हम लड़ें, इनसे लड़ेंगे। हमारी विनय भी इन्हीं से है और हम लड़ेंगे इन्हीं से, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य नहीं है। ये विषय जब चाहता है तब मुझे परास्त कर देता है। इसलिए हे स्वामी, मेरी रक्षा करो। ऐसा सबको चाहिए, सबको चाहिए। इनसे इतना अपनापन कर लो कि किसी दूसरे से प्रश्न करने की जरूरत ना पड़े, किसी दूसरे से शिकायत करने की जरूरत ना पड़े। इनसे मान करो। ये हमसे मान करते तो हम इनसे मान करेंगे। नहीं बोलते, जाओ, अगर मनाने ना जाए किसी रूप में तो बता ला, लेकिन सच्चा अपनापन होना चाहिए। अगर इनके सिवा अपनापन नहीं है तो फिर चूक हो सकती है। अगर केवल ये अपने हैं, आप देख लेना, इनके सिवा कहीं और अपनापन है तो आप फिर थोड़ा इंतजार करना पड़े। और अगर केवल इन्हीं से अपनापन मान कर जाओ तो किसी न किसी रूप में आके आपको मिला, अरे बाबा हो गया, तो और कोई नहीं आया, वही आए हैं, रूप बदल के आए, प्रेरित करके भेजा है और दुलार करेंगे। हो गया, वो ठाकुर जी कृपाल है, ठीक कर देंगे, चलो आगे बढ़ो, ऐसा। इसलिए मुझे लगता है हमें किसी और से नहीं लड़ना, इन्हीं से लड़ना। इनके सिवा हमारा कोई नहीं, और इनसे लड़ाई होगी तो हम विजय को प्राप्त होंगे, मेरी हार नहीं होगी।